आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। भारत में कोरोना ने तबाही मचा रखी है। इस कोरोना बहरान के पेश नज़र 24 मार्च को मुल्क में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। 14 अप्रैल मुल्कगिर लॉकडाउन का आखिरी दिन है, जो 25 मार्च से शुरू हुआ था। ऐसी सूरत में मुतादिद रियासतों ने वज़ीर आज़म से मुल्क में लॉकडाउन बढ़ाने को कहा था, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए तमाम रियासतों के वज़ीर आला से बातचीत की। इस गुफ्तगू के फ़ौरन बाद ही दिल्ली के CM केजरीवाल ने ट्वीट किया और मुतला किया कि मोदी जी के लॉकडाउन को बढ़ाना अच्छा फ़ैसला है। ये वाज़ेह हो गया कि आने वाले 30 अप्रैल तक पूरे मुल्क में लॉकडाउन तकरीबन यकीनी हो गया है। इस मुलाकात में PM मोदी ने कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। उसने कोरोना वायरस से निपटने के लिए रियासतों से तजवीज़ भी तलब की। PM मोदी ने चीफ मिनिस्टर से कहा कि वो आपको हर वक्त दस्तयाब रहते हैं। PM मोदी ने इस दौरान कहा कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतें मिलकर चलेंगी और एक तयशुदा हिकमत अमली पर अमल करेंगे। तब हम ही कोरोना को इन्फेक्शन की वजह से होने वाले नुकसान से मुल्क और मुल्क के लोगों को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। इस इजलास में वज़ीर सेहत ने कोरोना वायरस के बारे में एक प्रेजेंटेशन भी पेश किया। इससे कबल बुध को मुनक्किदा जमाती इजलास में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन बढ़ाने का इंदिया दिया था। ज़राए के मुताबिक PM मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ तवील जंग लड़ी जा रही है। सबकी जान बचाना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में सूरत हाल एक समाजी हंगामी सूरत हाल की तरह है। इसके लिए सख्त फ़ैसलों की ज़रूरत है और हमें चौकस रहना चाहिए। कोरोना वायरस कोविड-19 से निपटने और आगे की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल के हफ्ते को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए होने वाली मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और रियासत के वज़राए आला ने मास्क पहनकर हिस्सा लिया। कोरोना वायरस की वजह से अभी मुल्क भर में 14 दिन का लॉकडाउन है और 21 दिन का लॉकडाउन है, जिसकी मुद्दत 14 अप्रैल को ख़त्म होनी है। इस अहम मीटिंग में मोदी ने वबा से पैदा होने वाले सूरत हाल का जायज़ा लेने के साथ साथ उससे निपटने के आगे की हिकमत अमली पर तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के वज़ीर आला के साथ बात की। इस मीटिंग की बुनियाद पर लॉकडाउन की मुद्दत ख़त्म करने या उसे आगे बढ़ाने का फ़ैसला लिया जाएगा। ये मीटिंग अगरचे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हुई, लेकिन वज़ीर आज़म के साथ साथ वज़ीर आला ने भी इसमें मास्क पहनकर हिस्सा लिया, जिसका मकसद मुल्क के बाशिंदों को यह पैगाम देना था कि बग़ैर मास्क पहने घर से बाहर ना निकलना चाहिए। अभी तक इस बात के सबूत नहीं मिले हैं कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हवा से हो रहा है या नहीं, लेकिन मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस को देखते हुए वजारत सेहत ने तमाम लोगों से मुंह और नाक को ढाक कर ही घरों से बाहर निकलने को कहा है। कुछ रियासती हुकूमत ने इस पर अमल न करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाने का भी इंतज़ाम किया है। मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कोरोना वायरस बहरान को फ़िरक़ा वाराना रंग जाने को अफसोसनाक करार दिया है और लोगों पर जोर दिया है कि वो इस आलमी वबा के ख़िलाफ़ मुत्तहद होकर मुकाबला करें। उन्होंने आकाशवाणी के साथ खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि इस तरह की ताकतें भारत की मुहिम को कमज़ोर करने की साजिश रच रही हैं और मुल्क को कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ लड़ाई को फ़िरक़ा वाराना रंग देने की कोशिश को शिकस्त देना होगा। वज़ीर मौसूफ़ ने अवाम से कहा कि वो इस बारे में सोशल मीडिया पर समाज दुश्मन साजिशों और अफवाहों को मुस्तरद कर दें। मौलाना हाफिज़ मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन ने मौजूदा मुहलिक कोरोना वायरस की वबा को आलमी वबा करार दिया, जिसके बाद सारा आलम इस्तराब में डर व खौफ के आलम में मुब्तला है। दुनिया के कई एक ममालिक इस मुहलिक कोविड-19 की वबा की वजह से बेबस नज़र आ रहे हैं, जिसके इंसदाद के लिए आलमी सतह पर रिसर्च अद्वियात पर तहक़ीक़ात जारी हैं। वहीं दूसरी जानिब इस मौजी वबा का अहाता बढ़ते हुए हिंदुस्तान में भी पाँव फैला लिया है। उन्होंने कहा कि वायरस की वबा बिला किसी तफरीक़ मज़हब मिलत अवाम में फैल रही है। इसका कोई मज़हब नहीं होता, लिहाजा किसी ख़ास जमात या मज़हब पर मुतासिबाना अंदाज में इल्ज़ाम आयद करना नामुनासिब है, जिससे कौमी इत्तेहाद, सालमियत व हम आहंगी मुतासिर होने के कवी इम्कानात पाए जाते हैं। मैं न सिर्फ अखलाक़ी बल्कि
یہ نہ صرف اخلاقی بلکہ غیر دستوری ہے۔ انہوں نے مزید تفصیلات سے واقف کرواتے ہوئے کہا کہ میڈیا کے ایک گوشے کی جانب سے جو زبان استعمال کی گئی وہ قابل مذمت ہے، کیونکہ تبلیغی جماعت کا اجتماع لاک ڈاؤن سے قبل ہی منعقد ہوا تھا، جس کی وجہ انہیں مورد الزام ٹھہرانا نامناسب ہے۔ انہوں نے مزید تفصیلات سے واقف کروایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، السلام۔ ووہان سے شروع ہوئی ہے اور اس کے بعد بتدریج وہ آگے بڑھتے بڑھتے ہمارے ہندوستان تک بھی پہنچ چکی ہے۔ کرونا وائرس کی وبا جب ہندوستان میں داخل ہوئی تھی تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو نفرت کی فضا تھی وہ ایک دم ختم ہو چکی ہے، اور پھر سے ہمارا انسانی معاشرہ انسانی بھائی چارے کے راہ پر گامزن ہے۔ لیکن اس وقت میڈیا کی طرف سے جو زبان استعمال کی جا رہی ہے، خاص طور پر تبلیغی جماعت کے اجتماع کو لے کر، یہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے۔ میڈیا کو اور سارے ان افراد کو جو یہ پروگرام دیکھتے ہیں، یہ بات ذہن نشین رکھ لینی چاہیے کہ بیماری کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ بیماری جب آتی ہے، وبا کوئی آتی ہے تو انسانیت کو اپنے لپیٹ میں لیتی ہے۔ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ سب مل کر اس کا دفاع کیسے کریں اور اس وبا کا خاتمہ کیسے ہو، اس کے لیے ہم کو فکر مند ہونا چاہیے۔ ظاہر تبلیغی سابق وزیر اور سینئر کانگریس قائد محمد علی شبیر نے حیدرآباد کانگریس کمیٹی اقلیتی ڈپارٹمنٹ کے صدر سمیر ولی اللہ کی جانب سے لاک ڈاؤن کے 21 دنوں میں مسلسل 3000 لوگوں کو طعام کی فراہمی، اشیاء ضروریہ اور ترکاری کی فراہمی کی ستائش کرتے ہوئے حیدرآباد کانگریس کمیٹی کی راہل گاندھی نے سراہنا کرتے ہوئے کانگریس کے دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ذمہ داروں کو مشورہ دیا کہ مصیبت کے اس گھڑی میں سمیر ولی اللہ کے جذبے کی طرح عوام کی خدمت کریں۔ آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمد علی شبیر نے کہا میں لاک آؤٹ کہ آج 21واں دن ہے، اور جس دن سے لاک آؤٹ سٹارٹ ہوا اس دن سے سمیر ولی اللہ جو حیدرآباد مائنارٹی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ہیں، انہوں اور ان کی ساری ٹیم 21 دن سے مسلسل 3000 لوگوں کو انہوں نے گھر گھر، ایسا نہیں کہ روڈ پہ کھڑا کر کے دینے کا، گھر گھر جا کر ان کے ڈور ڈیلیوری کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا کام ہے، وداؤٹ اینی پبلسٹی یا پھر سوشل ڈسٹنس کے بجائے گھر گھر جا کے پاکٹ سپلائی کر رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویجیٹیبلس دیکھ رہے ہیں آپ، ویجیٹیبل بھی دے رہے، کچھ جگہ پر اناج کے اس کے اندر 15-16 آئٹمس کے ساتھ اناج کے پاکٹس بھی دے رہے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا کام ہے۔ اس کے لیے ریسنٹلی راہل گاندھی جی کے پاس سے بھی اپریسیشن آیا انہیں کہ، اور سونیا گاندھی جی کانگریس پارٹی نے بھی ڈائریکشن دی کہ تمام کانگریس کے ورکرز، کانگریس کے لیڈرز باہر آئیں اور ایسے مہاماری ٹائم پر عوام کو ساتھ دیں اور عوام کے بیچ میں رہ کر ان کے مصیبت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں، سوشل ڈسٹنس مینٹین کرتے ہوئے۔ تو ٹرولی جو سونیا گاندھی جی، جو راہل گاندھی جی کا جو میسج ہے، اور خاص طور پر انسانیت کا جو میسج ہے، ہیومینٹی، کہ نو ریلیجن، کوئی مذہب کے نہیں، جو بھوکا ہے ان کو کھانا کھلانے کے لیے جو کام مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے سمیر ولی اللہ ہو یا عبداللہ سہیل، پھر تلنگانہ کانگریس پارٹی اسپوکس پرسن نظام الدین اور ان کے تمام ٹیم کو میرے طرف سے اور آندھرا پردیش تلنگانہ کانگریس پارٹی کی طرف سے پرسنل مبارکباد دیتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اسی طرح ہم جو بھی ہمارے بھائی، کیونکہ یہ ٹائم غریبی نہیں ہے، امیروں کے پاس بھی کھانا نہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ باہر آنے کے لیے شرما رہے، ہمارے گھر میں نہیں ہے، دودھ نہیں ہے، مڈل کلاس ہے، وہ مڈل کلاس کے لوگوں کو بھی نہیں ہے، لیکن یہ کام جو ہمارے سمیر کر رہے ہیں کہ گھر گھر ڈیلیوری، کسی کو معلوم ہی نہیں، گھر پہ رکھے آ جا رہے ہیں، یہ کام بہت کم جگہ ہو رہا ہے۔
और ये जो काम कर रहे हैं, मैं फिर एक दफ़ा दिल की गहराई से, मैं उम्र में बड़ा हूँ, दुआ भी देता हूँ अल्लाह ताला उनको इसका अजर दे और भगवान ईश्वर सब उनकी हर तरीके से मदद करे। ये भी पूरे मज़हब के मानने वालों को, हिंदुस्तानी शहरियों को, इंडियन सिटीजन्स को इसी तरीके से अपना मदद का काम करते रहें। सब बीजेपी की जानिब से एक जमात को या एक मज़हब को ही टारगेट बनाया था कोरोना, इस बारे में आपकी क्या राय है? बीजेपी पार्टी तो डायरेक्ट नहीं, मगर बीजेपी इनडायरेक्टली और उनका जो सोशल मीडिया है सारी दुनिया। चीन ने हैदराबाद के बीजेपी लीडर और रुकन असम्बली राजा सिंह की जानिब से कोरोना वायरस को चीनी वायरस करार देने पर एतराज़ किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की अपील पर 5 अप्रैल को तेलंगाना भर में बीजेपी के रुकन असम्बली और पूरे बाशिंदों ने दीप जलाए थे। राजा सिंह ने भी धूलपेट में मुनक्किद मशाल रैली के मौके पर चीन के वायरस बाहर जाओ के नारे पर हिंदुस्तान में चीन के सफ़ीर के दफ्तर ने एतराज़ किया। हिंदुस्तान में चीनी सिफारतकार लियुवंग ने इस सिलसिले में मिस्टर सिंह को एक मकतूब रवाना करते हुए एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि अगरचे कि इस वायरस का सबसे पहले पता चीन में चला, ताहम इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीन के वुहान में शुरू हुआ, ये दुनिया में कहीं भी शुरू हो सकता था। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने लॉकडाउन में मजीद तोसी करने मरकज़ के फैसले पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए मोदी हुकूमत को कई मशवरे दिए हैं और कहा कि लॉकडाउन में तोसी के फैसले से कबल इन मशवरों पर अमल किया जाना चाहिए। लॉकडाउन की आखिरी तारीख इस माह की 14 तारीख को ख़त्म होने वाली है। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने ट्विटर के ज़रिए अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में मजदूर और माइग्रेंट लेबर्स गैर मनसूबा बंद लॉकडाउन से काफ़ी परेशान हैं। अगर मरकज़ लॉकडाउन को बढ़ाना चाहता है तो उन्हें पहले इक़दाम करने होंगे, जिसके तहत हर मजदूर को 5,000 रुपये दिए जाएं। गरीब और दीगर रियासतों के मजदूरों की भूख मिटाने के लिए मुनासिब ग़िज़ा जारी की जाए और रियासतों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड जारी किए जाएं। उन्होंने हुकूमत से कहा कि मुल्क की मईशत पर फ़िक्र करने के बजाय अवाम की जान बचाने पर तवज्जो दी जानी चाहिए। हैदराबाद में 13 अफराद बशमुल एक पेस्टर को मजहबी इज्तिमा करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के बमुजिब निज़ामपेट के घर में मजहबी इज्तिमा या इबादत की खबर जब पुलिस को मुकामी अफराद ने दी तो वहां पुलिस पहुंची और पाया कि 20 अफराद इसमें हिस्सा ले रहे हैं और लॉकडाउन के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया है। पुलिस ने न सिर्फ इस इज्तिमा की फ़ोटोज़ ली बल्कि वीडियोग्राफी भी की। पुलिस ने 13 अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ वाक़यात दफ़ात के तहत मामला दर्ज किए और इनको हिरासत में ले लिया। बच्चूपल्ली के इंस्पेक्टर पी जगदीश्वर ने बताया कि ये अफराद मजहबी इज्तिमा और इबादत कर रहे थे, जो कि कानूनी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत तेलंगाना के अहकामात के बमुजिब लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए किसी भी मीटिंग या मजहबी इज्तिमात की इजाज़त नहीं है। रियासती वज़ीर सयाहत व आबकारी वी श्रीनिवास गौड़ ने आज मजदूरों में अशिया ज़रूरिया की तकसीम की। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन पर किए जा रहे इक़दाम के तौर पर गुरबा और बैरूनी रियासत मजदूरों में अशिया ज़रूरिया की तकसीम की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कबल अज़ीं दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए जो इक़दाम किए हैं वो आज सारे मुल्क में एक मिसाल बन गए हैं। कोरोना के इंसदाद का वाहिद तरीक़ा लॉकडाउन है। KCR और KTR बैरूनी रियासतों के मजदूरों के अशिया ज़रूरिया फराहम करने की हिदायत दी है, जिस पर सारी रियासत में अमल हो रहा है। अब कोई गरीब हो या मजदूर रियासत में भूखा नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि महबूब नगर में 2 से 3 लाख मजदूरों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। उन्होंने पानी, अशिया ज़रूरिया की फराहमी की जा रही है। इस मौके पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी चेयरमैन A वेंकटेश्वरा, अक्षरा तालीमी इदारों के चेयरमैन जगन मोहन राव भी मौजूद थे। మా అందరు డాక్టర్ గారు, ప్రతాప్ రెడ్డి గారు, వెంకటేష్ గారు, నరసింహ గారు, మా ఇంకో నరసింహ గారు, శ్రీనివాస్ గారు, ఏ కుమార్ గారు, నరసింహరెడ్డి గారు, అందరికీ ఇంకా చాలామంది పెద్దలు ఉన్నారు. అందరికీ పేరు పేరు నమస్కారం. మా ఎవరైనా ఊహించలేదు ఇలాంటి వ్యాధి వస్తుంది, ప్రపంచాన్ని ఊహిస్తుంది అని చెప్పి. ఈరోజు ప్రపంచం మొత్తం కూడా కిందమే అవుతుంది. ఇలాంటి పరిస్థితులలో తెలంగాణ రాష్ట్రం, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారు, మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఎన్నో దేశాల్లో లక్షల మంది, వేల మంది చనిపోతున్నారు.
కానీ ఇక్కడ మాత్రం లక్షల మంది వ్యాధి వస్తుంది, వేల మంది ఎంత. ఇక్కడ ఇన్ని కోట్ల జనాభా ఉన్నా కూడా అందరికీ ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం. ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ ప్రాంతం వాళ్ళు ఉన్నా కూడా, వేరే రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు బాంబే ఉంది, మా మహబూబాబాద్ జిల్లా నుంచి 14 లక్షల మంది ఉన్నారు బయట ఈ రాష్ట్రాల్లో. नारायणपेट में लुटेरों ने एक एटीएम को लूटने की नाकाम कोशिश की। इन लुटेरों ने नारायणपेट के यूनियन बैंक के एटीएम को तोड़ने की कोशिश की। एटीएम में दाखिल होने से पहले लुटेरों ने सीसी कैमरों को तोड़ दिया। बाद में उन्होंने एटीएम के अगले हिस्से को तोड़ने की कोशिश की। नारायणपेट के डीएसपी मधुसूदन राव ने बताया कि नामालूम अफराद ने एसपी ऑफिस से कुछ मीटर पर की दूरी पर वाक़ एटीएम मशीन को तोड़ने की नाकाम कोशिश की, ताहम वो इसमें नाकाम हो गए। उन्होंने बताया एटीएम में दाखिल होने से पहले उन्होंने सीसी कैमरे तोड़ दिए। डीएसपी ने बताया कि पुलिस ने चंद शवाहिद जमा किए हैं और इसके ज़रिए आगे तहकीक़ात की जाएंगी और बहुत जल्द कातियों को पकड़ लिया जाएगा। कोत्तागुड़म के डीएसपी को हैदराबाद के चेस्ट अस्पताल से कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था। क़ब्ल अज़ीं डीएसपी की रिपोर्ट मनफी आई थी। दूसरी रिपोर्ट में उनकी रिपोर्ट मुस्बित पाई गई, जिस पर कोत्तागुड़म के हेल्थ अहदेदारों ने इस सिलसिले में को आगाह किया गया, जिस पर उन्हें दोबारा इलाज के लिए 23 मार्च को अस्पताल में शरीक करवाया गया। डीएसपी में कोविड-19 उनके लड़के की वजह से आया था, जो लंदन से वापस आया था। डीएसपी पर एक मामला बेटे के लंदन से आने की इत्तला को छुपाने पर दर्ज किया गया है। सड़कों पर पान या गुटखा खाकर थूकने पर पाबंदी आयद होने के बाद एक शख्स ने चंपापेट इलाके में पान खाकर थूका, जिसकी शनाख्त मोहम्मद अब्दुल माजिद की हैसियत से की गई है। पुलिस ने चेकिंग के लिए उसकी गाड़ी को रोका तो ड्राइवर ने चेकिंग के दौरान सड़क पर थूका। यह ड्राइवर मिल्क वैन चला रहा था। पुलिस ने इसको रोकने और चेकिंग करने की रिकॉर्डिंग की और इसने जब सड़क पर थूका तो वो भी कैमरे में कैद हो गया। सरूनगर पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया क्योंकि उसने हुकूमत के अहकाम की खिलाफ वर्जी की, वो भी पुलिस ओहदेदारों के सामने। हुकूमत ने गुज़िश्ता 4 शुबे को अहकाम जारी किए थे कि पान गुटखा खाकर सड़क पर थूकने पर पाबंदी आयद कर दी गई है और वो कहा था कि कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए ये इक़दाम किए जा रहे हैं। खिलाफ वर्जी करने वालों पर केस भी दर्ज किया जाएगा। रियासती वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने कहा कि रियासती हुकूमत को कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए तमाम एहतियाती तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हुए इक़दाम कर रही है। वो एक बेहतर मिसाल है। उन्होंने कहा कि अगर मुत्तहिदा वरंगल में बैरूनी ममालिक से आने वाले अफराद कोरोना वायरस से महफूज हैं, मरकज़ के इज्तिमा से आने वाले अफराद की शनाख्त करते हुए उन्हें करंतना में रखा गया है। वरंगल में भी 31 मुस्बित केस सामने आए थे। मज़ीद 29 अफराद गांधी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। उन्होंने डॉक्टर्स, नर्सों, सफाई और अहलकारों की खिदमत की सराहना की। साथ ही मीडिया से इजहार तशक्कुर किया कि ख़बरें आवाम तक पहुँचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मास्क का इस्तेमाल ना करने वालों पर जुर्माना आयद किया जाएगा। अवाम मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। रियासती वज़ीर ने आज हनमकुंडा के आराम घर में सफाई मजदूरों में अशियाए ज़रूरिया की तकसीम की। మన కంట్రోల్ అవుతున్నది। కేసీఆర్ గారు పకడ్బందీగా నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు। అన్ని రాష్ట్రాలు కేసీఆర్ గారు తీసుకున్నదాన్ని అభినందిస్తున్నారు। భారతదేశంలో ప్రతి రాష్ట్రం కూడా నాకు ఫోన్ చేసి మీ ముఖ్యమంత్రి గారు బాగా చేస్తున్నారని అభినందనలు జరుగుతున్నాయి। అమెరికా నుంచి, జర్మనీ నుంచి, లండన్ నుంచి కూడా చాలామంది మిత్రులు ఫోన్ చేసి ఆ దేశాలు ఫెయిల్ అయినాయి, మన రాష్ట్రంలో పట్టినే మన భారతదేశంలో పట్టిన సక్సెస్గా ప్రధానమంత్రి గారు, చీఫ్ మినిస్టర్ గారు మంచి నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు, వాళ్ళకు సహకరించండి ఒక్కరు కూడా మనకు ఫోన్లు చేసి చెప్పడం జరుగుతున్నది। నేను ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ఒక్క 15 రోజులు మనం కష్టపడితే కరోనాను మన తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి, భారతదేశం నుంచే తరిమి కొట్టే రోజు దగ్గరనే ఉన్నది। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पेशिन गोई की है कि तेलंगाना में अगले 2 दिनों में बारिश होगी, क्योंकि बहरे अरब में हवा का दबाव कम हुआ है। ये बारिश तेज़ हवा और बिजली की चमक के साथ होगी। IMD ने कहा कि हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल, संगारेड्डी, खम्मम, जनगांव, यादाद्री, भुवनगिर, महबूब नगर, वरंगल, जयशंकर, भोपालपल्ली में औसत दर्जे की बारिश हफ्ते और इतवार को हो सकती है। डायरेक्टर
आईडीएम राजा राव ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस वक्त टेम्परेचर औसत से 2 से 3 डिग्री ज़्यादा हो सकता है। डायरेक्टर जनरल पुलिस ऑफ तेलंगाना महेंद्र रेड्डी ने मेगा स्टार चिरंजीवी की जानिब से जारी किए गए वीडियो का, जिसमें उन्होंने हेल्थ अहदेदारों, डॉक्टरों और पुलिस अहदेदारों को सैल्यूट करके शुक्रिया अदा किया था, आज अपने ट्वीट में शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपने न सिर्फ हमें मुतासिर किया, न सिर्फ पुलिस की सारी फोर्स बल्कि बहुत बड़ी तादाद में नाजरीन का भी शऊर बेदार कर दिया और उन्हें भी आपके बयान ने मुतासिर कर दिया। उन्होंने कहा कि बहैसियत पुलिस के एक फैमिली मेंबर ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हमें कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग में हम बहुत मदद करेगा आपका बयान। बतौर ख़ास आपके अल्फाज पर हर एक के लिए एक बेहतरीन पैगाम है। लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करें, एक ज़बरदस्त मैसेज है, डीजीपी ने कहा। मुल्क में कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए मरकज़ और रियासती हुकूमतें हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन किया गया है, उसे मुल्क में 21 दिन का लॉकडाउन है। किसी भी तकरीब के इनेकाद पर पूरे मुल्क में इस वक्त पाबंदी लगी हुई है, लेकिन कुछ लोग लॉकडाउन के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। कर्नाटक के तुरुवेकेरे में के एक एमएलए ऐसा हैं कि उन्होंने सारी हदबंदी को ख़त्म कर दिया। बीजेपी के रुकन असम्बली जय राम ने अपनी सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाकर सारे क़वानीन को बालाए ताक रख दिया। उन्होंने यूम पैदाइश का जश्न ज़ोर शोर से मनाया। बीजेपी रुकन असम्बली ने गांव में यूम पैदाइश पर बड़ी तकरीब मुनक्किद की। इसमें उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर केक काटा। उनके इस यौम पैदाइश पार्टी में सैकड़ों लोग भी पहुँचे, उनमें बड़ी तादाद में बच्चे भी शामिल थे। इन सभी लोगों को रुकन असम्बली ने बर्थडे पार्टी के तौर पर बिरयानी खिलाई। उनकी इस पार्टी की तस्वीर भी सामने आई है। उसमें पार्टी मुनक़्क़िद करने की जगह पर बड़ी तादाद में लोग जमा होते हुए नज़र आ रहे हैं। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस कोविड-19 मुतासरीन की तादाद में सबसे ज़्यादा 1000 से ज़्यादा का इजाफा हो गया है और इस दौरान इन्फेक्शन की वजह से 40 अफराद की मौत हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1035 नए मामले सामने आने के साथ ही अब तक इसके कुल 7447 मामलों की तस्दीक हुई है, जिनमें 71 गैर मुल्की मरीज़ शामिल हैं। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 40 मज़ीद अफराद की मौत होने से महलकून की तादाद बढ़कर 239 हो गई। अभी तक कोरोना मुतासरीन 643 लोग सेहतमंद हो चुके हैं। वजारत सेहत की तरफ से शनिचरवार सुबह जारी आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस का खैर मुल्क के 31 सूबों और मरकज़ की ज़ेर निगरानी सूबों में भी फैल चुका है। कोरोना से सबसे संगीन सूरत हाल महाराष्ट्र में अब तक 1547 लोग यहाँ पर मुतासर हुए हैं और 110 अफराद की मौत हो गई है। अमेरिका में आलमी वबा कोरोना वायरस ने भयानक शक्ल इख्तियार कर लिया और इससे अब तक यहाँ 18,000 से ज़ायद अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 5 लाख से ज़ायद मुतासर हुए हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक अमेरिका में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 2108 अफराद हलाक हुए हैं, जिससे मरने वालों की तादाद 18,000 से तजावुज़ करके 18,693 पहुँच गई है, जबकि 5,399 लोग इससे मुतासिर हुए हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से जुमा के रोज़ 2108 अफराद की मौत हुई है। इससे पहले बुध को सबसे ज़्यादा 1936 अफराद की मौत हुई थी। कोरोना वायरस की वजह से इटली के बाद अमेरिका में सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं। इटली में इस वबा की वजह से अब तक 18,849 लोगों की मौत हो चुकी है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 60% से ज़्यादा अमवात न्यूयॉर्क में हुई हैं। न्यू जर्सी और मिशिगन में भी ये 205 लोगों की मौत हुई है। गुजरात के वडोदरा और संघ की ज़ेर निगरानी इलाके दमन में लॉकडाउन के दौरान सियासी मेलजोल से दूरी के अहकाम के खिलाफ वर्जी को जुमा की नमाज़ पढ़ने वाले 16 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने ये जानकारी दी। एक अफसर ने बताया कि वडोदरा के पंक्ति इलाके से 9 और दमन की एक चाल से 7 लोगों को भारतीय पेनल कोड
सेक्शन की दफ़े 188 के तहत सरकारी अहकाम की खिलाफ वर्जी करने के लिए पकड़ा गया। 2 दिन पहले वडोदरा में 7 अफराद को एक मस्जिद के अंदर जमा होकर नमाज पढ़ने के लिए इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। इस पर पुलिस की गश्ती दल की जानिब से CRPC की दफ़े 144 ज़्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी, दफ़े 188 सरकारी मुलाजिम के कानून हुक्म की खिलाफ वर्जी, दफ़े 269 मुनरिफ काम जिससे ज़िंदगी के लिए बहरान से भरा हुआ दर्द का इन्फेक्शन फैलना मुमकिन हो के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कोरोना वायरस के ज़रिए हलाक होने वालों की नाशों की तदफीन के लिए मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली में एक अलहदा कब्रिस्तान कायम करने का फ़ैसला किया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इसके लिए एक अलहदा कब्रिस्तान मुख्तस करने का फ़ैसला किया है क्योंकि मुकामी लोगों को कोरोना वायरस से मरने वाले अफराद की तदफीन पर एतराज़ है। बोर्ड के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर SM अली ने बताया कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दिल्ली के आउटर रिंग रोड के मिलेनियम पार्क में वाक़ जदीद कब्रिस्तान को कोरोना वायरस से फौत होने वाले अफराद की नाशों की तदफीन का फ़ैसला किया है। वक्फ बोर्ड के CEO ने बोर्ड के फ़ैसले की कापी को दिल्ली हुकूमत और महकमे सेहत के सेक्रेटरी को भेजा है। सऊदी वजारत दाखिला का कहना है कि कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर को मज़ीद मौसर बनाने के लिए मदीना मुनव्वरा के 6 इलाक़ों में जुमा के रोज़ से ताहुक्म सानी मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। सरकारी खबर रसाई एजेंसी SPA ने वजारत दाखिला के ज़राए के हवाले से बताया है कि मदीना शहर के जिन इलाक़ों में मुकम्मल तौर पर कर्फ्यू नाफिज किया गया इनमें अल शरीबात, बनी ज़फ़र, कुर्बान, अल जुमा, अल अस्कान के अलावा बाज़ हिस्से और बनी खदराह के मोहल्ले शामिल हैं। बयान में मज़ीद कहा गया है कि इन इलाक़ों में रहने वालों के लिए कर्फ्यू की पाबंदी लाजमी होगी, कोई शख्स घर से बाहर नहीं निकलेगा। बयान के मुताबिक मुकम्मल कर्फ्यू के बाद वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी को ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि वो मुतासरा इलाक़ों में ज़रूरतमंदों के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर ग़िज़ाई अशिया मुहैया करें। दूसरी जानिब वज़ारत सेहत को भी हिदायत जारी कर दी गई है कि मुकम्मल कर्फ्यू वाले इलाक़ों के मकीनों की सेहत से मुताल्लिक़ उमूर का हर तरह से ख्याल रखा जाए। कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों की खुदकशी का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और अब महाराष्ट्र के शहर अकोला में मुबैना तौर पर गला काटकर खुदकशी का मामला सामने आया है। मीडिया ज़राए के हवाले से मौसूल खबरों के मुताबिक महलूक की उम्र 30 साल है और उस आसाम का बाशिंदा है जो महाराष्ट्र में मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी बसर करता था। 10 अप्रैल को इसमें कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई थी और हफ्ता 11 अप्रैल की सुबह उसने मुबैना तौर पर अपना गला काट लिया जिससे उसकी मौत वाक़ हो गई। बताया जाता है कि महलूक का इलाज अकोला शहर के एक सरकारी अस्पताल में चल रहा था जहां तबीयत नासाज होने की वजह से वो गुज़िश्ता 7 अप्रैल को दाखिल हुआ था। सरकारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के एक अफसर का कहना है कि आसाम के नगांव ज़िले का यह महाजिर मजदूर 7 अप्रैल को GAMSH के क्वारंटाइन वार्ड में दाखिल कराया गया था। वो जुमा को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अस्पताल के अफसर ने मज़ीद बताया कि हफ्ते की सुबह तकरीबन 5 बजे कोरोना पॉजिटिव मरीज़ ने मुबैना तौर पर अपना गला काट लिया। बाद में अस्पताल के मुलाजिम ने उसे बाथरूम के फर्श पर गिरे देखा। खबरों के मुताबिक इसका फ़ौरन इलाज शुरू हुआ लेकिन वो ज़िंदगी की जंग हार चुका था। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को ज़ाती हिफाजती साजो सामान की सप्लाई की किल्लत के बारे में मुतनब्बा करने वाले एक बरतानवी मुसलमान डॉक्टर कोविड-19 की वजह से इंतकाल कर गए। अब्दुल माबूद चौधरी जो असल में बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले एक लोकम यूरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मशरक़ी लंदन के होमरिटन अस्पताल में काम किया था। कोरोना वायरस के मुस्बित मुआयने के बाद रोमफोर्ड के क्वीज़ अस्पताल में 3 हफ्तों के बाद इंतकाल कर गए। 53 साला चौधरी ने 18 मार्च को वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को अपने पैगाम में उन्हें बताया कि सेहत से मुताल्लिक़ कारकुन मरीज़ों से बराह रास्त राब्ते में हैं, फौरी तौर पर ज़्यादा PPE की ज़रूरत है। गुज़िश्ता माह फेसबुक पर बात करते हुए डॉक्टर चौधरी ने लिखा, मोहतरम और काबिल एहतराम वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन, बराए करम बरतानिया में हर NHS हेल्थ वर्कर के लिए फौरी तौर पर ज़ाती हिफाजती आलात को यकीनी बनाएं
याद रखें कि हम डॉक्टर, नर्स, HCA मुंसलिक सेहत कारकुनान हो सकते हैं जो मरीज़ों से बराह रास्त राब्ते में हैं, लेकिन हम इंसान भी हैं जो अपने ख़ानदान और दोस्तों के साथ इस दुनिया की बीमारी में आज़ाद रहने की कोशिश कर रहे हैं। लोग हमारी खिदमत को सराहते हैं और हमारे फ़ायदेमंद मुलाजिमतों के लिए हमें सलाम पेश करते हैं, जो कि बहुत मुतासिरकुन है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें इस आलमी तबाही में अपनी और अपने कुंबे की हिफाजत करनी होगी। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि सलमान खान हिंदुस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक हैं, जिनकी फ़ैन फॉलोइंग कोई हद नहीं है। एक मशहूर पोर्टल की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान स्टार रैंकिंग की फहरिस्त में सर फहरिस्त बरकरार है, जो फ़िल्म की इफ्तिताई और मकबूलियत की बुनियाद पर मापा जाता है। अदाकार ने बड़े मार्जिन से इस फहरिस्त में सर फहरिस्त हैं और इस फहरिस्त में अगले नाम में अक्षय कुमार के नाम है दुगनी से ज़्यादा नंबर हासिल किया है। इस फहरिस्त में अक्षय कुमार 887 निशानात पर हैं, जबकि सलमान खान 1718 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त हैं। जब बात दुनिया भर में सबसे बड़ी फ़ैन फॉलोइंग की होती है तो सलमान खान की अपनी एक अलग बात होती है, जो हर उम्र के ग्रुपों और शोबों से बालातर है और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल में मकबूल हैं। इस हकीकत की वजह से कि सलमान सबसे ज़्यादा बासर मशहूर शख्सियात में से एक हैं, ये अदाकार ब्रांड सर्किट में एक मशहूर नाम भी हैं और हाल ही में एक मारूफ मशरूबात के ब्रांड सफ़ीर के तौर पर उन्होंने उस पर दस्तखत किए हैं। इसके साथ ही ये ख़बरें यहीं पर ख़त्म होती हैं। जाने से पहले एक बार आपसे हम इल्तिजा कर दें कि अफवाहों पर ध्यान न दें, अपनी सेहत पर तवज्जो दें और अपनी और अपनों की फ़िक्र करें और सेहत का ख्याल रखें। हुकूमत की हिदायत पर सख्ती से अमल करें, बिला ज़रूरत घर से न निकलें, क्योंकि हम घर में रहकर ही कोरोना को शिकस्त देते हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।